ये नीले झंडे का क्या रहस्य है? नीले झंडे का रहस्य जो है, अभी एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने विधायक जी से कुछ बातें कह दिया था, ये क्या मसला था? देखिए, मैं तो जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पीडीए के भगवान अखिलेश भैया ने अगर 40-50 सीट विधायकों को टिकट काट दिया तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह दूंगा कि 300 पार का जो नारा लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। मतलब मान लिया प्रतापपुर का विधायक आपको प्रतापपुर की जनता चुनती है जी, तो सबसे पहले उद्योग नारायण क्या करें? पहले हम यहाँ प्रतापपुर में 100 बेड का। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसमें से 2024 लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त कर चुकी समाजवादी पार्टी के कई नेता जो है अपने अपने विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। उसी के तहत प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा से हमारे साथ एक युवा नेता जो तैयारी कर रहे हैं, अवधेश नारायण यादव। आज वो हैं, युवा नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं और हमेशा हर समस्याओं पर जो मुखरता से अपनी आवाज उठाते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी नेता अवधेश नारायण यादव से मुलाकात करवाते हैं। अवधेश जी, आपको हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहते हैं कि मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में समाजवादी पार्टी नेता आपको बताया, आपके कंधे पर जो है नीला झंडा दिख रहा है, क्या रहस्य है इसका? सबसे पहले हम सभी अपने श्रोताओं को से प्रणाम, प्रतापपुर नौजवानों से सभी मेरा प्रणाम। और आपका चिके के चैनल के माध्यम से बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग जो SIR में हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे गांव ताकि वोट कटने पाए, भारतीय जनता पार्टी ने जो यह SIR लगाकर यह लोगों को वोट काटने चाहती है, उसी के दरमियान हम लोग पूरे गांव पूरे प्रतापपुर में और जाने का मौका मिला, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन भी हुआ और आज एक हो जाए आप अच्छी पत्रकार भी है। बताइए, ये नीले झंडे का क्या रहस्य है? नीले झंडे का रहस्य जो है कि हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। और मनोज भाई, मैं तो संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए हम इनकी पूजा करते हैं और संविधान के बचाने वाले लोग हैं हम। अच्छा नेताजी, ये बताइए, क्या कहते हैं कि SIR पर आपने शुरू में ही बात किया, आपको नहीं लगता है SIR में तो जो मृत लोग हैं उनका नाम कट रहा है, जो लोग बाहर चले गए हैं उनका नाम कट रहा है, फिर SIR के माध्यम से वोट चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं? पत्रकार, आप अच्छे पत्रकार हैं। और मनोज भाई, आप बताइए, आपके पास आधार कार्ड है जो मेन ID होती है, 2002 में 2000 में आधार कार्ड बना। सरकार की क्या ऐसी जरूरत थी कि SIR कराना? आप बताइए, जिस तरह बिहार में किस तरह SIR करके वोट काट दिया। और हमको लगता है अखिलेश यादव जी ने अगर इतने पहले से बराबर उन्होंने कहा है कि हम EVM से चुनाव कराना चाहते हैं, अगर हम पूरी सीट जीत जाएं, हमारे महबूब नेता ने कहा कि हम पूरी सीट जीत जाएं तब हमको भरोसा नहीं है। आप ये बताइए, लोकतंत्र में अगर बैलेट चुनाव हो जाए तो मैं पूरे क्षेत्र में, मैं प्रतापपुर में घूमता हूँ, हमको ये लगता है कि कमल तो हारेगा ना, लेकिन तला तो सूख ही जाएगा। आप SIR में सहयोग कर रहे हैं, आप हमको ये बताइए कि कहाँ आपको लगा किसी का वोट जबरन काटा जा रहा है? देखिए, जो 2003 की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, आप बताइए, जैसे मेरे माता जी, हमारा नाम भरने से पहले हमारे माता जी का नाम होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे माता जी के हमारी नानी का नाम होना चाहिए। आप बात समझ रहे? नहीं बात समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर 2003 में आपका नाम है तब नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले हमारी बात सुनिए। उसके बाद आप बताइए, मैं देख रहा हूँ पूरे विधानसभा में, अभी कल मैंने सर्वे किया विधानसभा प्रतापपुर में, तो बूथ संख्या 117, बूथ संख्या 118 में 189 वोट काटे गए, बूथ संख्या 117 में, और 184 वोट काटे गए PDA के और दलित PDA अल्पसंख्यक की। जो भी वोट काटी जा रही है केवल PDA की वोट काटी जा रही है, ताकि सरकार को हम 2027 में कैसे रोके। ये SIR का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कैसे हम इसको SIR के जरिए अखिलेश जी को रोकें।
2017 में हम काबिज नहीं होने दिए। अच्छा, 2027 की आपने बात किया, क्या लगता है कि अखिलेश यादव को जो 2024 में सफलता मिली वो पीडीए के माध्यम से 2027 में सफलता मिलेगी? देखिए, अगर हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर सर्वे कराकर जमीनी नेताओं को टिकट दिया और पीडीए के तहत टिकट दिया, तो मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि 300 की पार सीट हमारी समाज पार्टी जीतेगी। उन्होंने तो कह दिया है कि जो अच्छा SIR में काम करेगा और उसको उसके टिकट के नाम पर हम विचार भी करेंगे। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी पोपोडंडे की राजनीति करती है मनोज भाई, पोपोडंडे की राजनीति करती है। मोदी जी ने कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको 2014 में आप यही भाषण कहा था ना, आप हमको वोट दीजिए माताएं बहनों, हम आपके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। आप बताइए, हो सकता काला धन छोड़िए, 15-15 लाख रुपए आया। आप बताइए मनोज भाई कि देश कहाँ गत में जा रहा है, केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर। आप बताइए, ये जो कप सिरप कांड हुआ, कम से कम सैकड़ों बच्चे उस सिरप के शिकार हुए। आप बताइए, सरकार बाइक चली गई, संसद में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया, कोई सुनने वाला है? आपको जेलों में मार दिया जा रहा है, जहर दे दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। 1947 में हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाया था मनोज भाई, तब अंग्रेजों को लगा था कि हम अब हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ बोल के पोपोडंडा करके सत्ता में काबिज करना चाहती है। ये आरोप तो सपा पर भी लगता है, तुष्टिकरण का आरोप। क्या तुष्टिकरण करती है, कुछ लोगों को जो है विशेष फायदा देती है और जो है सभी लोगों को नहीं देती। कितना सही? आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप, मैं देखता हूं आपके चैनल पे। आप बताइए, अगर लैपटॉप दिया हमारे नेता महबूब अखिलेश भैया ने, अगर लैपटॉप दिया सबको, तो क्या यादव को दिया? नहीं। अगर 108 कोई भी एक्सीडेंट हो जाता था, अगर 108 दिया, रोड पर दौड़ रही है, क्या यादव एक्सीडेंट में रहे? क्या जात पूछकर, जात और धर्म पूछकर राजनीति हो रही है? करते हैं अखिलेश भैया। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया। आप बताइए मनोज भाई, ये भी बताइए कि क्या यादव उनसे? आप बताइए, प्रयागराज में एक भी पीडीए समाज से कोई, अगर यशो बता दीजिए, एसडीएम बता दीजिए, कोई लेखपाल बता दीजिए, सॉरी लेखपाल नहीं, अरे कोई नायब, कोई तहसीलदार बता दीजिए, कोई उप जिलाधिकारी बता दीजिए, कोई हाई कोर्ट में दलित का जज हो, कोई हाई कोर्ट में एक भी सरकारी वकील हो, बताइए। भाई लोकतंत्र सब कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है, आरोप गलत लगाती है सपा। भाई समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी है, सर्व समाज को लेकर चलती है। आप बताइए, हमारे अब देखिए किस तरह से राजनीति कर रही है, अब किस तरह से राजनीति हो रही है हमारे नेता को रोकने के लिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर लगाती है। आप बताइए, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है। आप बताइए, बिहार में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 1 करोड़ 8 लाख पाकर, 1 करोड़ 8 लाख पाकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 1 करोड़ 8 लाख वोट पाकर केवल 25 सीट जीता, और 93 लाख वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी 94 सीट जीती। तो आप बताओ, ये जो ईवीएम है, जब तक ईवीएम, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत जोर से कह रहा हूं कि अगर ईवीएम नहीं आता तो उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हार मान लिया सब? नहीं, हार नहीं, हम तो लड़ने वाले लोग, हम तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं ना। हम तो लोग अभी तो चुनाव आयोग ईवीएम से ही। अरे चुनाव आयोग कुछ नहीं है, चुनाव आयोग माने अमित शाह, जो अमित शाह करता है वही चुनाव करता है, चुनाव कोई नहीं लोग। अरे चलिए, मैं लोकल मुद्दे पर बात करता हूँ। आप प्रतापपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? जी सर। प्रतापपुर विधानसभा में लोकल विधायक जो है वो सपा से ही है जी। आज प्रतापपुर विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? पहले हमारे देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि पहली बात तो यहाँ हमारे विधानसभा प्रतापपुर में रोडे टूटी फूटी रोडे हैं। आप देख लीजिए, नहर में पानी नहीं है, नहर में शारदा साहब नहर में पानी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, किसान मर रहा है। इसको खाद, डीएपी खाद के लिए किसान 4 बजे भोर से लाठी खा रहा है। चाहे जिस पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सड़क पर आना पड़ेगा। जनता की आवाज को सदन में
उसकी आवाज जो क्षेत्र की है उसको कहना पड़ेगा सदन में। तो आपको क्या लगता है वर्तमान विधायक विजय यादव जी नहीं उठा रही आवाज? आप हमारी बात सुनिए, आप नहर में पानी देखिए नहीं आ रहा है, किसानों की समस्या है ना। हाँ बिल्कुल है। हमारे नेता बराबर कहते हमको डांटते हैं, जाओ क्षेत्र में तुम मेहनत करो, जाओ मुद्दा खाओ। आप बताइए, फूलपुर में हमने चक्का जाम किया 1 हफ्ता पहले, एक लड़की का पड़ा हो गया था, हमारे ऊपर 7 धारा लगी, 7 धाराएं लग गई। आप बताइए, मैंने पीडीएफ पाठशाला खोला, हाँ, पूरे प्रतापपुर में। जब वो स्कूलों का मर्जर हो रहा है, हाँ मर्जर हो रहा है, पाठशाला बंद रहे, जब योगी जी पाठशाला बंद करके मधुशाला की दुकान खोल रहे थे, तो मैंने स्कूल में चलाया, मैंने आपके पास है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ 9 धारा, और मैं 7 दिन जेल था, बहरहाल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें बुलाया लखनऊ में और उन्होंने धन्यवाद दिया कि चलो सरकार आएगी तो मुकदमा वापस कर लेंगे। लेकिन आप करना पड़ेगा ना, आप नहीं करेंगे। हमारे नेता अखिलेश जी पीडी के भगवान हैं, वो सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी जो 89 विधायक थे, उसमें 40-50 विधायक टिकटकार जो होते तो आज ये सरकार में होते। आप मुझे ये बताइए, प्रतापपुर पर रहिए, क्या प्रतापपुर की विधायक जनता के अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी? अब देखिए, हमारे विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है, सदन जनता की बात सदन में रखनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब वो वर्तमान में विधायक हैं तो भी देख रहे हैं कई लोग दावेदारी कर रहे हैं प्रतापपुर से, आपकी कितनी दावेदारी में? लोकतंत्र में अब मैं मनोज भाई बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई चक नहीं है, कोई होल्डिंग लगा रहा है, फुल लगा दे रहा है। हम लोग रात दिन समाज की सेवा करते हैं, आप देखते हैं, बिल्कुल समाज के लिए मरते हैं, दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं, न्योता हकारी दुख में लगातार कंटिन्यू। मैंने 24 साल की राजनीति में, मगर कोई 1 रुपए कह देगा कि नेताजी ने दलाली किया है, तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए नेताजी इसलिए माने अखिलेश जी मेरी कीमत करते हैं। अखिलेश भैया ने हमारे पास ऑडियो कॉल से उन्होंने कहा कि आप जो है पूरे प्रतापपुर में हमको जितने फार्म निरस्त हुए हैं, आप उसको हमको फोटो स्टेट करा कर दीजिए, मैं मुद्दा उठाऊंगा। तो हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी से हमारे संबंध बहुत मधुर है। टिकट देना न देना उनकी बात है, हमें पार्टी की सेवा करते हैं, वर्कर हैं। अभी एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने विधायक जी से कुछ बातें कह दिया था, ये क्या मसला था? देखिए, मैं तो जरूर कहना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री जी हैं, और सुबह उठते हैं तो कहते हैं यादव लठैतबाज है। तो उस विचारधारा के लोग अगर हमको गाली देंगे तो जनता जवाब देगी। हमको गाली नहीं दी उन्होंने, और प्रतापपुर के नौजवानों को अपमान किया, हमारा अपमान। मैं उस पर नहीं बात आ रही है, बात ये आ रही है कि उनका बार बार ये कहना था कि आपने कोई बात क्यों कही, क्या आपने किससे कहा था? अच्छा ये बताइए, हम बीएससी छात्र हैं, हमारे जवान, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, मैं अनपढ़ गवार हूँ कि किसी बात कर दूंगा। हमारे पार्टी के विधायक है, हम क्यों कहेंगे? हाँ, हो सकता है किसी को ये लगता हो कि ये मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ेगा, तेज लोगों को लोग काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे नेता सब जानते हैं, महबूब नेता अखिलेश यादव जी। मतलब किसी ने विधायक जी से गलत सूचना दी? अब क्या सूचना दी हमको ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो अपमान हुआ है, ये प्रतापपुर नौजवानों का अपमान हुआ है। हम तो कार्यकर्ता है ना, हम तो सेवक है ना, हम तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं ना, हम तो सेवक हैं। अगर कोई गाली दिया है तो ये प्रतापपुर के नौजवानों को अपमान हुआ है, प्रतापपुर नौजवानों का अपमान हुआ है। अच्छा ये बताइए, प्रतापपुर जो है, प्रतापपुर में समाजवादी पार्टी कितना मजबूत है? समाजवादी पार्टी में बड़ी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, अगर हमारे महबूब नेता अगर उन्होंने टिकट दिया कोई नौजवान को, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी कम से कम 40,000 वोट से जीतेगी। नौजवान कौन? तो हम अगर हमारे नेता, हमारे भगवान है, अगर हमको दे दिया तो ये प्रतापपुर में एक अलग विकास कर गंगा बहेगी। मैं तो सड़कों से संघर्ष करता हूँ। आप बताइए, आज हमारा 9वां दिन है कि ये SIR के हमारी जो रथ चल रही है, मैं जाकर बोल रहा हूँ कि आप SIR करिए, SIR फार्म जमा करिए। मैंने तो पूरे प्रतापपुर में, और मनोज भैया आप देख लीजिए, चाहे जिस गांव चले जाइए, अवधेश नारायण के 5 लोग गांव में
हर गांव में 5 लोग 10 लोग मिलेंगे आपको। हमने सेवा किया है पार्टी के लिए, हमने लड़ाई नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मैंने कोई पूरे प्रतापपुर में देख लीजिए, यहाँ जैसे एक विधायक की यहाँ भीड़ लगती थी मेरे कार्यालय में, उस तरह भीड़ लगती थी। मैंने कभी हाँ, अगर आप अन्याय पे हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। यही कारण है कि लोग जलते हैं। अगर मान लिया प्रतापपुर का विधायक आपको प्रतापपुर की जनता चुनती है जी, तो सबसे पहले उद्योग नारायण क्या करें? पहले हम यहाँ प्रतापपुर में 100 बेड का एक मिनी पीजीआई के तहत एक हॉस्टल खुलवाने का काम करूंगा, और गांव में जो जहां अंधेरा रहता है, सोलर लाइट, और जो हर गांव में ट्यूबवेल नलकूप बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने का काम करूंगा। गांव में मैं बहुत देखता हूं, आप चले जाइए हमारे पास चलिए, ऐसे देश आजाद 80-70-80 साल हो गए हैं, आप जाएंगे तो इतना कच्चा रास्ता है। लिंक रोड पे रखता हूँ, लिंक रोड पे हो गया जहाँ बस्ती है, हमारी बात सुनिए मनोज भैया, आप बस्ती में जाएंगे लिंक रोड जहाँ रोज 10,000-15,000 लोग जाते हैं, इतना गड्ढा है। तो आप चाहे केंद्र सरकार, डबल इंजन सरकार देख लीजिए, जिस तरह से लूट रही है, केवल कागज पर काम हो रहा है। आप बताइए, गड्ढा मुक्त के नाम पे कई हजार करोड़ रुपए लूटा भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ से रमेश बिंद जी थे, डॉक्टर बिंद जी हैं, सांसद जी हैं, कोई काम नहीं कर रहा है ना, कोई काम नहीं, जनता कोई काम नहीं कर रहा है। आप बताइए, हजारों बीघा खेती पड़ती पड़ी, आपको दिखाएंगे, अभी हमारा इंटरव्यू वहीं लीजिए। हजारों बीघा, भाई हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग जनता की आवाज सदन में रखना चाहिए ना। और सुन लीजिए, इसके बाद हमारा, अगर मैंने आज सुबह मैंने कहा हूं कि अगर 2 दिन नहर नहीं आएगी तो मैं हाईवे चक्कर जाम करूं, चाहे हमारा फांसी हो जाए। मैं प्रतापपुर जनता के लिए हम फांसी हमारी हो जाए, लेकिन प्रतापपुर की जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे मनोज भाई। वैसे राजनीतिक आंदोलन में फांसी तो नहीं होती है, लेकिन अच्छी बात है कि आप जनता के मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन सवाल यही आता है घूम फिर के, अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव था, मुल्तबा सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, वो बहुजन समाज पार्टी से जीते थे। कि आपको क्या लगता है, आपकी बात तो मान लिया सपा जीत गई थी क्योंकि लहर से लग रहा तो सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक राजनीति करती है और अपना बल्कि सीट है, वो आपको लगता है कि 2027 में भी सपा ही जीतेगी? अगर हमारे पीडीए के भगवान अखिलेश भैया ने अगर 40-50 सीट विधायकों को टिकट काट दिया, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह दूंगा कि 300 पार का जो नारा लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश के 40 से 45 ऐसे विधायक हैं सिटिंग में सपा के, जो योग्य नहीं है, करने के योग्य नहीं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते। जनता के लिए काम करना चाहिए। विधायक अगर जनता ने बनाया तो आप काम करिए। आप समझिए, बिहार में जिस तरह से चारों तरफ से तेजस्वी घेरा गया, उसी तरह से अखिलेश भैया को चुनाव होगा तो चारों तरफ से घेरेंगे। तो जब अखिलेश जी ने तो 40,000 रुपए साल का ऐलान कर दिया। अरे हमारी बात सुनिए, भाजपा तो कहेगी 50,000 रुपए 10,000 रुपए डाल देगी खाता में। बिहार में डाल दिया, हम डाला है, कैसे घर गिर रहा है घर। भाई लाइट का बिल अखिलेश जी के कार्यकाल में 2012, 13, 14, 15 में बिल आती थी 300 रुपए। आज मनोज भैया बिल आ रही है 1700, 2100, घरेलू बिल आ रही है। डाई खाद पर आप देख लीजिए 40 किलो की बोरी हो गई, और डाई खाद 1700 रुपए, 1800 रुपए, 2100 रुपए, 2400 रुपए में मिल रही है। अभी आपने बताया कि प्रतापपुर में जो है आप एक 100 बेड का हॉस्पिटल चाहते हैं और जो नहरों में पानी चाहते हैं, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है प्रताप? अरे बहुत समस्या है हमारे प्रतापपुर में, बहुत समस्या है। आप चले जाइए सड़कों पर देखिए, सड़क बेदहाल है, सड़क की स्थिति बहुत नाजुक है, सड़क की स्थिति बहुत नाजुक है। जिस तरह से आप कोटेदारों को देख लीजिए, मैं जाता हूं कोटेदारों के बीच में, गांव में लोग कहते हैं गल्ला नहीं देते हैं, उसकी सुधार, छोटी छोटी प्रणालियों को सुधार करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को सुधार करना पड़ेगा। जैसे लाइट का बिल हुआ, कोटेदारी की व्यवस्था हुई, वो सोलर लाइट हुई, हर चौराहा सोलर लाइट होना चाहिए जनता के। आप अभी वर्तमान विधायक जो विजय यादव, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत काम किए हैं, लेकिन विपक्ष में होने की वजह से सरकार सुनती नहीं है। ये तो बना रहेगा ना। जिस दिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस दिन हमारे पीडीए के भगवान टिकट दे देंगे और प्रतापपुर जनता विजय बना भेज देगी, उस दिन विधानसभा में नींव हिलाने का काम करूंगा। कि जनता वोट देती है सेवा करने के लिए, मनोज भैया, सेवा करने के लिए देती है। अगर हम विधायक हैं, सेवा करने के लिए, उनकी आवाज को सदन में रखने के लिए हैं।
आप कहते हैं सरकार किसकी हो? मतलब आप इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान विधायक सदन में जो है बातें नहीं रखती हैं जनता की। अब देखिए, अब उसको छोड़िए, मुद्दे पर आइए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लूटना चाहती है, हम लोग बचाने वाले लोग हैं। हमारे नेता ने कहा है कि आप मेहनत करिए। और अगर एक चीज है, समाजवादी पार्टी ने इतना पहले जो है SIR पे काम करके अपने मैक्सिमम वोट तो बचा ही लिए। नहीं, ये हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में बात नहीं करता, लेकिन ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रतापपुर में 97 या 92% मैं वोट घर घर जाकर एक वोट को SIR फॉर्म भरवाऊंगा। और समाजवादी पार्टी अगर मैं टिकट नहीं मिला तो जो भी टिकट पाएगा उसको जिताने का काम करूंगा, क्योंकि सरकार बनानी है इस बार। बिल्कुल। अच्छा चलिए नेताजी, हम फिर आपसे बातचीत करेंगे और मुद्दों पर। अभी आप प्रतापपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रतापपुर जनता के मैं संदेश देना चाहता हूं, प्रतापपुर के लोगों, आप लोग SIR फॉर्म एक फार्म को भरिए। और जो भी अधूरे कार्य हुए हैं, अब चुनाव आ गया है, हम लोग, हमारे नेता महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर हम पर भरोसा जताएंगे तो प्रतापपुर का एक अच्छा विधानसभा, जिस तरह सैफई में काम हुआ है, सैफई विधानसभा इटावा में माननीय शिवपाल जी के विधानसभा में काम हुए हैं, उसी तर्ज पर मैं प्रतापपुर को सजाने का काम करूंगा। जैसे दुल्हन सजती है बारात में, उसी तरह प्रतापपुर में सजाने का काम करूंगा। चलिए अवधेश जी, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने देखा, अभी हमारे साथ प्रतापपुर से क्रांतिकारी नेता अवधेश नारायण यादव जी थे। आपका कहना था कि प्रतापपुर विधानसभा की आवाज को सदन में जरूर उठाना चाहिए। और आज की तारीख में जिस तरीके से किसान बदहाल है, छात्र बदहाल है, यहाँ तक कि मरीजों को दूर जाना पड़ता है, अगर इनको जनता ने मौका दिया और अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया और विधायक बनने के बाद इनकी प्राथमिकता होगी कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो, नहरों में पानी हो, और साथ में जो है जनता की आवाज को जो है वो सदन तक जरूर उठाया जाए। मैं अवधेश नारायण जी से फिर आपकी मुलाकात कराऊंगा। बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। देखते रहे एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।